जय हिंद दोस्तों, एमएस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में दोस्तों हम संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े थे, संघ और राज्य। आज दोस्तों भाग 2 के बारे में जानेंगे। भाग 2 है नागरिकता। संविधान के भाग 2 में दोस्तों आता है, क्या आता है? नागरिकता, सिटीजनशिप, है ना दोस्तों। तो जानेंगे आज इसके बारे में। तो दोस्तों नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से 11 तक आता है ना दोस्तों। 5 से 11, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है दोस्तों? नागरिकता के बारे में। तो आज हम जानेंगे नागरिकता के बारे में दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे नागरिकता है क्या, है ना। नागरिकता है क्या, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। कोई भी देश जो है दोस्तों अपने मूल निवासी जो होते हैं उनको एक अधिकार देते हैं, है ना। वही अधिकार को क्या कहा जाता है? नागरिकता कहा जाता है दोस्तों। भारत में एकहरी नागरिकता है दोस्तों। भारत में कौन सा नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। एकहरी का मतलब होता है कि जो देश के हम लोग क्या होते हैं दोस्तों? नागरिक होते हैं। देश के हम लोग क्या होते हैं दोस्तों? एकहरी का मतलब होता है देश के होते हैं हम लोग नागरिक। क्या होते हैं? नागरिक। और राज्य के क्या होते हैं दोस्तों? निवासी होते हैं, है ना। एकहरी का मतलब यही होता है। देश के क्या होते हैं हम लोग? नागरिक होते हैं। और राज्य के क्या होते हैं? निवासी होते हैं, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत में एक एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। देश के क्या हैं हम लोग? नागरिक हैं। राज्यों का नागरिक नहीं है। राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। राज्यों का क्या होता है दोस्तों? निवासी होता है। देश का क्या होता है? नागरिक होता है। इसके बारे में आप लोग समझ गए दोस्तों। हमारा जो ये नागरिकता जो है, नागरिकता जो है किस देश से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया। किस देश से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया, है ना। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, है ना, उनको कौन सा कार्ड बनाया जाता है दोस्तों? पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये आईडी प्रूफ दिया जाता है, मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे हम अपने देश के जो नागरिक होते हैं हम कब बनते हैं, है ना। हम अपने देश के नागरिक कब होते हैं, है ना। तो दोस्तों जब हम 18 साल के हो जाते हैं, है ना, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, है ना, एडल्ट हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तब हम लोग अपने देश का नागरिक, हम लोग को नागरिकता तब भी दिया जाता है। 18 साल से पहले रहते हैं तो हम लोग नागरिक नहीं रहते। 18 साल के बाद नागरिकता मिलता है दोस्तों। ठीक है। और जैसा कि आप जानते होइएगा 18 साल से नीचे जो भी रहते हैं उनको जो है, मान लीजिए कोई अपराध करते हैं तो उसको मतलब अपराधी नहीं माना जाता। मतलब अपराध करते हैं तो उनको सज़ा नहीं दिया जाता है, जेल नहीं भेजा जाता है। मान लीजिए वो क्या बोलते हैं? नाबालिग है। क्या बोला जाता है दोस्तों? नाबालिग है। इसके कारण उनको क्या जेल नहीं भेजा जाता है। लेकिन मान लीजिए एक जघन्य अपराध करता है दोस्तों, है ना। अपराधी मान लीजिए अब किसी का एज क्या बोलते हैं 17 साल है, 18 नहीं है ना। और वो मान लीजिए रेप हो गया, एसिड अटैक हो गया, मतलब खतरनाक टाइप के अपराध करते हैं, मर्डर हो गया। अगर इस टाइप के अपराध करते हैं तो क्या उसको भी मतलब माफ़ कर दिया जाता है, या मतलब नाबालिग होने के कारण सज़ा नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों उस सबको क्या किया जाता है? एक बाल गृह करके एक होता है, उसी में उन सबको डाला जाता है। बाल सुधार गृह में डाला जाता है दोस्तों। जो 18 साल से पहले है और वो कोई अपराध करते हैं दोस्तों, तो उन सबको कहाँ डाला जाता है? बाल सुधार गृह में डाला जाता है। एक और बात दोस्तों, जो भी 18 साल से कम है और ख़तरनाक अपराध करते हैं तो उस अपराध के तहत, है ना, उस बच्चों को, उन लोगों को
16 साल पर ही अडल्ट घोषित कर दिया जाता है, बालिग घोषित कर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई मर्डर कर दिया, कोई रेप कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, है ना, कोई जो है एसिड फेंक दिया किसी पे, है ना, जघन्य अपराध कर दिया, तो उस सबको अडल्ट घोषित कितने साल में कर दिया जाता है दोस्तों 16 साल में। 16 साल में ही बालिग घोषित कर दिया जाता है और उसको कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसको सज़ा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना, 16 साल में ही बालिग घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अपराध अगर खतरनाक वाला होता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम जानेंगे अनुच्छेद 5 के बारे में, है ना, अनुच्छेद 5 के बारे में जानेंगे। पहले दोस्तों, संविधान द्वारा प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों, तो उस समय जो है हमारे देश के जो क्षेत्रफल के जो अंदर जितने भी लोग, जितने भी व्यक्ति, जितने भी नागरिक थे, उनको भारत देश का नागरिकता दे दिया गया था दोस्तों, है ना, दे दिया गया था। ये जो है किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 5 में, आर्टिकल 5 में है दोस्तों। ठीक है, उनको उन सभी को क्या मिल गया था? भारतीय नागरिकता मिल गया था दोस्तों, है ना। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 6 के बारे में दोस्तों, है ना, अनुच्छेद 6 के बारे में, आर्टिकल 6 के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, जो मान लीजिए उस समय क्या होता था दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो मान लीजिए पाकिस्तान कुछ लोग चले गए, है ना, तो पाकिस्तान से जो लोग वापस फिर आए, है ना, उन लोगों को नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 6 यह कहता है दोस्तों, संविधान बनने के बाद अगर मान लीजिए जो भारत देश छोड़ करके पाकिस्तान चला गया था उस समय, है ना, अगर वो संविधान बनने के बाद वापस हमारे देश में आएगा या आता तो उसको नागरिकता नहीं दिया जाता दोस्तों। हाँ, संविधान बनने में दोस्तों लगभग 3 साल लगा था। उसके दौरान यदि कोई आप वापस आता, ठीक है, हमारे देश में मान लीजिए पाकिस्तान चला गया, फिर हिंदुस्तान में वापस आया कि अब हिंदुस्तान में रहेंगे, है ना, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, परमिट रूल लागू किया गया। परमिट रूल, कौन सा रूल लागू किया दोस्तों? परमिट रूल। संविधान बनने तक के कौन सा रूल लागू किया गया? परमिट रूल। इसमें जो है ये कब लागू किया गया दोस्तों? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। मान लीजिए जो भी इसके बाद परमिट रूल में क्या था, जो भी मान लीजिए बाहरी देश से, पाकिस्तान से मान लीजिए हिंदुस्तान में आता, ठीक है, तो उन सबको डायरेक्ट नागरिकता नहीं दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, है ना, डायरेक्ट नागरिकता नहीं मिलता। 6 महीना लगभग वेट, उसके बाद उस पर ये विचार किया जाता था, फिर कहता था कि हम अब यहीं रहेंगे, तो फिर दे दिया जाता था, है ना। आप जानेंगे अनुच्छेद 7 के बारे में। वैसे अनुच्छेद 6 और 7 से अब कोई उतना लेना देना नहीं, है ना। आर्टिकल 6 और 7 से उतना कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, है ना। अब कोई लेना देना नहीं, उस समय के लिए बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिक दे दी जाएगी, है ना। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि स्वतंत्रता के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद, है ना, कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति, संविधान बनने से पहले, मतलब भारत से पाकिस्तान चले गए और संविधान बनने से पहले वापस फिर अपने देश, हमारे देश में, भारत देश में वापस लौट आए, उन्हें क्या नागरिकता दे दी जाएगी, उनको नागरिकता दे दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, और ये जो है 1 मार्च 1947 से ये लागू हुआ था। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 8 के बारे में जानेंगे दोस्तों। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, है ना। मान लेते हैं दोस्तों हमको विदेश घूमना है और हम विदेश घूमने चले जाते हैं, ठीक है। अगर विदेश घूमने चले जाते हैं तो क्या हमारा नागरिकता समाप्त हो जाएगी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगी। ये
हमारा आर्टिकल जो 8 है ये कहता है कि विदेश घूमने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती है, या विदेश में आप नौकरी करते हैं, विदेश में आप क्या करते हैं दोस्तों, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, है ना, तो लंबे समय वहाँ रुकना पड़ता है। तो विदेश में भी अगर जॉब करते हैं फिर भी हमारा नागरिकता भारत का ख़त्म नहीं होता है। या दोस्तों हम विदेश जाकर के पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लंबे समय तक रह जाता है, तो क्या नागरिकता भारत का ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। या आप घूमने जाइए, पढ़ाई कीजिए या नौकरी कीजिए विदेश में, है ना, उससे हमारा नागरिकता ख़त्म नहीं होता है। नागरिकता कब ख़त्म होगा दोस्तों, तो ये है आर्टिकल 10 में हम जानेंगे, सॉरी आर्टिकल 9 में जानेंगे दोस्तों, है ना। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, है ना। देखिए विदेश घूमने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं या नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उससे हमारा नागरिकता ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। लेकिन यदि हम विदेशी का नागरिकता, किसी अदर देश का नागरिकता अगर ले लेते हैं तब हमारा इस देश का नागरिकता ख़त्म हो जाएगा, है ना। मान लीजिए हम किसी और देश में काम करने चले गए या वही रहने लगा, मान लीजिए वहाँ घर वगैरह भी खरीद लीजिएगा फिर भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे आपका नागरिकता ख़त्म नहीं होता। मान लीजिए विदेश में गए, कमाए उमाए, वहाँ भी फ्लैट वगैरह जो घर खरीद लिए, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमारा नागरिकता यहाँ ख़त्म हो गया। नागरिकता ख़त्म कब होगा दोस्तों, जब हम उस देश का नागरिक हो जाएंगे, जब उस देश का नागरिकता ले लेंगे तब हमारा इस देश का, भारत देश का नागरिकता ख़त्म कर दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप दूसरे देश का नागरिकता नहीं लेते हैं तब तक आपका नागरिकता ख़त्म नहीं होगा, है ना। ये आर्टिकल 9 में ये दोस्तों, ठीक है। विदेशी नागरिकता लीजिएगा तब ये भारत की नागरिकता ख़त्म होगी। अब अनुच्छेद 10 हम जानेंगे दोस्तों, आर्टिकल 10 के बारे में हम जानेंगे। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। मान लीजिए हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता बनी रहेगी, ख़त्म कभी नहीं होगी। लेकिन कब ख़त्म होगी, जब वो दोस्तों देश विरोधी कार्य नहीं करते, है ना, देश के विरोध में कोई काम नहीं करते, है ना। यदि आप देश विरोधी कार्य कीजिएगा तो आपको नागरिकता ख़त्म कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा देश हित में कार्य करना चाहिए, देश विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप देश विरोधी कार्य कीजिएगा तो आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 10 कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 11 में। अब चलते हैं हम दोस्तों कहाँ, अनुच्छेद 11 में चलते हैं दोस्तों, है ना। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंध कानून कौन बनाती है दोस्तों, संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी जाती है। किस मंत्रालय को यह जिम्मेवारी दिया जाता है दोस्तों, गृह मंत्रालय को दिया जाता है। जैसे ये नागरिकता संबंधी जो कानून जो बनता है यह किसके जिम्मेवारी में होता है दोस्तों, गृह मंत्रालय के। लेकिन पास जो है इसको कौन करेगा, संसद करेगा। पास कौन करेगा दोस्तों, इसको संसद करेगा। पास कौन करेगा दोस्तों, संसद करेगा। किसके देखरेख में ये कानून बनेगा, गृह मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही अच्छी जानकारी है, इम्पोर्टेंट था ये दोस्तों, है ना। आप लोगों को नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से 11 तक था वो मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। बाकी आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल @MS एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज है दोस्तों MS एजुकेशन पॉइंट, उसको फॉलो कर लीजिए, है ना। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।